शायद बुद्धिज़्म में धम्म कहते हैं ना इसको? हाँ, उसे धम्म कहते हैं। अच्छा, मतलब धम्म वैसे है, इसी को मीनिंग कहा सेम ही जाता होता है। तो है। व्हाट डू हाँ, यू मीन सेम। बाय धर्म? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लाइक इफ यू हैव टू लाइक ब्रेक इट डाउन एक्चुअल लाइक हुँ, इफ आई हैव टू लाइक एक्सप्लेन इट वंस एंड फॉर ऑल, तो धर्म हुँ, हुँ। मतलब क्या होता है? धर्म मतलब क्या फैलाना होता है बेसिकली? आप बताएँ तो? हाँ, धर्म देखिए जो धर्म है ना ये बहुत ही वास्ट वर्ड है हुँ, और ये बहुत छोटे में परिभाषित भी किया जा सकता है बहुत बड़ा वर्ड। ये हुँ, कन्फ्यूज़ करने वाला वर्ड है कि धर्म है क्या? किस चीज़ को हम धर्म कहें? क्या जानवरों को नहीं मारता कोई वो धार्मिक है? या कोई ऐसा आदमी जो किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेता, हिंसा में किसी भी तरह की हिंसा में भाग नहीं लेता, क्या वो धर्म है? धर्म है क्या असल में? तो धर्म जो है ना वो एक व्यक्तिगत चीज़ है। आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। हम भले ही दोनों हिंदू हैं, बट स्टिल आपका धर्म जिसे धर्म कहते हैं ना, वो अभी भी अलग है। आपका अलग है, मेरा अलग है। क्योंकि हुँ, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। सबसे पहली चीज़ हमें यही समझना होगा कि धर्म का मतलब क्या है। हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव है, राइट? हुँ, जैसे आग की बात अगर हम करें, तो आग का धर्म है जलाना। पानी की बात हम करें तो पानी का धर्म है गीला करना, राइट? तो धर्म जो होता है ना वो स्वभाव होता है, राइट? जैसे मेरा धर्म है कि मैं किसी गरीब आदमी की मदद करूँ, कोई अगर परेशान है तो उसकी हेल्प करूँ, राइट? तो हुँ, ये मेरा धर्म है। जैसे या भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जो है धर्म के रास्ते पे चलो, जो तुमने गलत किया है अर्जुन उसको मानो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पत्नी को उसमें लगाया, जुए में लगाया, वो गलत था, तुम इसे मानो। इसको मानना, अपनी गलती को स्वीकार करना, ये धर्म है। ये तुम्हारा हुँ, स्वभाव है कि तुम अपनी गलतियों को जानते हो। या वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन के पास जब वो गए तो दुर्योधन का स्वभाव अलग था। उसके हिसाब से धर्म यही था कि वो पांडवों से राजपाट छीन ले। हुँ, जब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि तुम जो है ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो एक अच्छे इंसान हो, अच्छे बालक हो, तुम क्यों ऐसा करने में लगे हुए? तो उसने बोला, "जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं नच मे निवृत्तिः।" यानी कृष्ण तुम मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है? तो तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम ये समझो कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। मुझे मत बताओ धर्म क्या है। मैं जानता हूँ धर्म क्या है लेकिन उस रास्ते पे मैं चल नहीं सकता। और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं सकता। तो उसने अपनी समस्या बताई, लेकिन धर्म के बारे में उसे भी पता था कि धर्म जो है वो स्वभाव होता है। हुँ, उसने एक ही लाइन में क्लियर कर दिया, मतलब आप ये सोचिए कि ये तो एक अलग लेवल का युग है, जहाँ हुँ, पे पता नहीं कितने रावण हैं, हर घर में हुँ, दुर्योधन, हर घर में रावण है। लेकिन उस समय हुँ, दुर्योधन तक की बुद्धि ऐसी थी कि वो जानता था कि धर्म क्या है। धर्म स्वभाव, वो अपना स्वभाव बता रहा था कि कृष्ण ये मेरा स्वभाव है कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पे चल नहीं सकता, और अधर्म भी जानता हूँ लेकिन उस रास्ते पे चलने से खुद को रोक नहीं सकता। तो ये जो धर्म है इसको परिभाषित करने का सीधा-सा मतलब है कि आप इस चीज़ को परिभाषित करो कि किसका क्या स्वभाव है। मेरा जो स्वभाव है वो मेरा धर्म है, आपका जो स्वभाव है वो आपका धर्म है। लेकिन अगर दुनिया में इतने लोग हैं, तो क्या इतने ढेर सारे धर्म हैं? फॉरगेट अबाउट सनातन धर्म, फॉरगेट अबाउट बुद्धिज़्म, क्या ये हुँ, सारे धर्म हैं? जो जिसकी बातें हम करते हैं, ये सारे के सारे धर्म हैं। हुँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक धर्म हो गया, आपका एक धर्म हो गया, तो फिर असली धर्म क्या है? हुँ, असली धर्म क्या होता है? जो प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म क्या है? वो हमें, आपको, हम सबको पाल रही है। वो जानवरों को भी उतना ही प्यार से पालती है, उनके लिए भी सारी चीज़ें रखी हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है इस धरती पे जिसको पलने के लिए आवश्यक सामग्री भगवान ने या फिर इस प्रकृति ने प्रदान नहीं की है। हर चीज़ दी गई है। तो जब हम अपने धर्म को, हुँ, अपने स्वभाव को प्रकृति हुँ, के स्वभाव के साथ मिला लेते हैं, आई हुँ, रिपीट, जब हम अपने स्वभाव को प्रकृति के स्वभाव के साथ मिला लेते हैं, तो इसे कहते हैं योग। यही योग क्या कहलाता है? कर्म योग। जब हम अपना हर काम इस तरीके से करें कि हम प्रकृति के स्वभाव वाले दिखें। जैसे प्रकृति क्या करती है? सबको पालती है, सबके प्रति करुणा रखती है। यानी जब हमारे कर्मों में सबके प्रति करुणा हो, तो क्या होगा? ये एक तरीके से कर्म योग हो जाएगा। पहली हुँ, चीज़ हो गई योग। योग का मतलब अपने स्वभाव को प्रकृति के स्वभाव का बना लेना, मीन्स उसके साथ एक हो जाना। हुँ, उसके बाद दूसरी चीज़, अगर अपना कोई भी काम जो हम करते हैं, उसमें करते समय, उस काम को करते समय हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रकृति का स्वभाव जो है, उस स्वभाव के विपरीत हमारा स्वभाव ना हो रहा हो। तो इसे कहते हैं कर्मयोग, और यही जो कर्मयोग है, यही जो योग है, प्रकृति के साथ योग, यानी प्रकृति के स्वभाव वाला हो जाना, यानी करुणा को धारण कर लेना, अपने भीतर करुणा को धारण कर लेना, ये वास्तविक धर्म है। करुणा ही धर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सभी से यही कहा कि तुम अहिंसा का पालन करो, अहिंसा धारण करो, क्योंकि अहिंसा भी क्या है? एक करुणा ही है। राइट? हुँ, वो बात अलग है कि अहिंसा एक बहुत वास्ट डेफिनिशन है। उसको ऐसे नहीं समझा जा सकता। अहिंसा को सिर्फ़ ऐसे नहीं समझा जा सकता कि आप जो है किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, यही अहिंसा है। आप किसी को मारते नहीं, यही अहिंसा है। कभी-कभी किसी को मारना जो है एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है।
हुँ। जैसे अगर कोई अपराधी है तो उसको फांसी देना, कोई अगर रेपिस्ट है, उसने किसी का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया जो कि 2012 में हुआ था, अगर वो पकड़ा गया तो उसके बाद उसको फांसी की सज़ा हुई, राइट? तो ये करना भी क्या है? एक धर्म है, जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हिंसा की जा रही है, राइट? लेकिन ये हिंसा इस तरीके की है जो कि आवश्यक है समाज के लिए, राइट? जो कि प्रकृति के स्वभाव वाली है, क्योंकि प्रकृति भी क्या करती है? जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों के विपरीत जाता है, प्रकृति के स्वभाव वाला नहीं रह जाता, तो प्रकृति उस आदमी को क्या कर देती है? उसकी आयु कम कर देती है, उसे एक तरीके से सज़ा दे देती है, राइट? उसको समय से पहले मार देती है। जैसे मैं ही अगर अपने खाने-पीने का ध्यान न रखूँ, प्रकृति के विरुद्ध चला जाऊँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी जाग रहा हूँ, रात सोने के लिए रात में जग रहा हूँ, दिन जागने के लिए दिन में सो रहा हूँ। अगर ये हुँ, सारे उल्टे काम करने लगूँ, तो मेरी ये लाइफ़ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? हुँ। तो नहीं धर्म क्या बहुत है? स्वभाव है। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने विकास जी। तो ये मतलब धर्म और बस लैंग्वेज डिफ़र कर गई है बुद्धिज़्म में उसको धम्म कह देते हैं। धम्म कहते हैं। हाँ, तो तो वो एक कुछ नियम हैं। हाँ, जैसे भगवान बुद्ध ने भी जो नियम बनाए वो किस लिए बनाए? ताकि आप प्रकृति के स्वभाव वाले हो जाओ, ताकि आप करुणा धारण करो, हाँ। सत्य, हुँ, चोरी मत करो, राइट? ये हुँ, सब क्यों कहा? क्योंकि प्रकृति चोरी नहीं करती। मुझसे चुरा हाँ। के आपको कुछ नहीं देती, आपसे चुरा के मुझे कुछ नहीं देती।